दोस्तों आज की वीडियो में इमिग्रेशन भी है, नर्सिंग का रिस्पेक्ट भी है, स्ट्राइक भी है, स्टूडेंट ब्रेवरी भी है और एक ऐसी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है जो बहुत केयरफुली कवर करनी है। लेकिन सबसे पहले फोकस ऑफ द वीक का सवाल सीधा पूछ लेता हूँ, इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड नर्सेस को मिनिमम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? 15,000, 20,000 या अब टाइम आ गया है कि नर्सिंग को पॉकेट मनी नहीं प्रोफेशनल सैलरी मिले? वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आज ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये नर्सिंग प्रोफेशन की रियलिटी चेक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड, यूके के नर्सिंग से रिलेटेड, यूके के लाइफस्टाइल से रिलेटेड और नर्सिंग से रिलेटेड और हर संडे आपके लिए वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज लेके आता हूँ, जहाँ पे आपको दुनिया भर की नर्सिंग खबर एक वीडियो में मिलती है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज के बारे में। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अपकमिंग इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल में एलिजिबल रेफ्यूजीज के लिए न्यू लीगल स्पॉन्सरशिप पाथवेज इंट्रोड्यूस होंगे। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज और एम्प्लॉयर सर्टन रेफ्यूजीज को स्पॉन्सर कर सकेंगे। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन यही ट्विस्ट है। एक तरफ सेफ रूट्स बनाएंगे, दूसरी तरफ असाइलम सिस्टम टाइट होगा, अपील्स टाइट होगी, फैमिली रीयूनियन रूल्स चेंज होंगे। मतलब पॉलिसी का मोड ऐसा है जैसे इंडियन वेडिंग के बफे, एक काउंटर पर गुलाब जामुन और दूसरे काउंटर पर करेला। आज रेफ्यूजीज, कल स्टूडेंट्स, परसों स्किल्ड वर्कर्स और फिर हेल्थ केयर वर्कर्स। ओवरऑल पॉलिटिकल क्लाइमेट नर्सेस को भी अफेक्ट करता है। अब दूसरा और भी इंपॉर्टेंट अपडेट, अर्न्ड सेटलमेंट रिफॉर्म्स पर टेंशन बढ़ रही है। केयर वर्कर्स यूनियंस और कैंपेन ग्रुप्स ILR क्वालिफाइंग पीरियड को 5 ईयर्स से 10 ईयर्स करने का अपोज कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इमिग्रेशन मिनिस्टर माइक टैप ने खुद बोला कि केयर वर्कर्स को प्रपोज्ड चेंजेस से एग्जेम्प्ट करना चाहिए। ये होम सेक्रेटरी शबाना महमूद के पोजीशन से डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करता है। मतलब गवर्नमेंट के अंदर ही ग्रुप चैट स्प्लिट हो गया है। एक मिनिस्टर बोलता है केयर वर्कर्स प्रोटेक्ट करो, सिस्टम बोलता है रूल्स टफ करो और बेचारा केयर वर्कर बोलता है भाई पहले डिसाइड तो कर लो। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग एंड NHS न्यूज। RCN ने एडल्ट सोशल केयर रिफॉर्म पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है। RCN का कहना है कि इंग्लैंड में सोशल केयर रिफॉर्म्स पर बहुत प्रोमिसेस हो चुके हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वेट अभी भी है। नर्सिंग एंगल बहुत क्लियर है, जब सोशल केयर अवेलेबल नहीं होता, मेडिकली फिट पेशेंट्स डिस्चार्ज नहीं हो पाते, पेशेंट रेडी डॉक्टर बोल रहा है डिस्चार्ज, फैमिली घर ले जाना चाहती है लेकिन केयर पैकेज नहीं है, केयर होम बेड नहीं। इसका रिजल्ट क्या होता है? पेशेंट बेड को रोक के बैठता है, न्यू पेशेंट A&E में वेट कर रहे होते हैं, कॉरिडोर केयर बढ़ जाता है, नर्सिंग प्रेशर बढ़ जाता है और सबसे डीप बात, मॉरल इंजरी। नर्सेस जानते हैं पेशेंट को बेटर केयर मिलनी चाहिए लेकिन सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा। दिल से केयर देना चाहते हैं लेकिन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। ये बर्न आउट से भी डीपर पेन है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। ऑस्ट्रेलिया से एक लैंडमार्क अपडेट। ऑस्ट्रेलिया ने लेजिस्लेशन पास किया है जिससे एलिजिबल रजिस्टर्ड नर्सेस सर्टन PBS मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। रूरल और रिमोट एरियाज के लिए ये गेम चेंजर है जहां डॉक्टर एक्सेस डिलेड होता है। ये नर्स रोल रिकॉग्निशन का बिग स्टेप है लेकिन प्रिस्क्राइबिंग पावर का मतलब फ्री फॉर ऑल नहीं। ट्रेनिंग चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। रोल एक्सपेंशन तभी सेफ होता है जब सिस्टम सपोर्ट प्रॉपर हो। अब बॉस्टन USA से स्ट्राइक अपडेट। ब्रिंघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल के 4,000 से ज्यादा नर्सेस 8 जुलाई 2026 को 1 डे स्ट्राइक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ में 450 MGB होम केयर क्लिनिशियन 7 डे स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं। डिस्प्यूट है पे, रिस्पेक्ट, स्टाफिंग और पेशेंट सेफ्टी का। नर्सेस जनरली स्ट्राइक लास्ट रिसोर्ट की तरह चूज करते हैं क्योंकि पेशेंट केयर इम्पैक्ट होगा। ये नर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है लेकिन जब स्टाफिंग अनसेफ होती है, पे अनफेयर होता है, रिस्पेक्ट मिसिंग होता है और मैनेजमेंट सुनने को रेडी नहीं होता, तब आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज। ओडिशा से एक इंस्पायरिंग स्टोरी। नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्टूडेंट ने इमरजेंसी में क्विक एक्शन लिया और क्रिटिकली इल पेशेंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प की बिफोर सीनियर्स अराइव्ड। हॉस्पिटल ऑफिशियल्स ने स्टूडेंट के प्रेजेंस ऑफ माइंड को प्रेस किया। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनो, आज आप वार्ड में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कल इमरजेंसी में आप फर्स्ट पर्सन हो सकते हो। वाइटल साइंस सीरियसली लो, बेसिक लाइफ सपोर्ट सीरियसली लो, पेशेंट
पेशेंट की फर्स्ट होप कभी कभी आप हो सकते हो। अब सूरत से एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग अपडेट। एक 24 इयर्स ओल्ड नर्सिंग स्टूडेंट हॉस्टल रूम में डेड फाउंड हुई। पुलिस सुसाइड सस्पेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। नो ड्रामा, नो ब्लेम, सिर्फ एक सीरियस मैसेज। मेंटल हेल्थ कॉम्प्लेक्स होती है, प्रेशर हिडन होता है, लोनलीनेस हिडन होती है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो और स्ट्रगल कर रहे हो, प्लीज किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करो, फ्रेंड्स से, टीचर से, सीनियर से, फैमिली से, काउंसलर से, किसी से भी। और अगर आप फैकल्टी या पेरेंट्स हो, बिहेवियर चेंजेस को लाइटली मत लो। ड्रामा कर रही है, बोलना इजी है, कभी कभी वो हेल्प मांगने का साइलेंट सिग्नल होता है। नर्सिंग स्टूडेंट सिर्फ रोल नंबर नहीं होता, वो किसी का बेटा, बेटी, फ्रेंड या फ्यूचर नर्स होता है। अब मध्य प्रदेश के सागर से एक सीरियस अपडेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीजेपी युवा मोर्चा के लीडर और एड पर वुमन पीजी डॉक्टर्स के एलिजेड सेक्सुअल हरासमेंट और मेडिकल स्टाफ को थ्रेटन करने के चार्जेस में केस बुक्ड हुआ। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने प्रोटेस्ट किया। अगर हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ सेफ फील नहीं करता तो पेशेंट केयर इन्वायरमेंट सेफ कैसा रहेगा। हॉस्पिटल के अंदर रूल सिंपल होने चाहिए, रिस्पेक्ट स्टाफ, रिस्पेक्ट पेशेंट, रिस्पेक्ट सेफ्टी। शॉर्टेज सिर्फ नंबर की वजह से नहीं होती, शॉर्टेज डिसरिस्पेक्ट की वजह से भी होती है। नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स। ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड हेल्थ और NSW हेल्थ इंटरनेशनल क्वालिफाइड नर्सेस हायर कर रहे हैं। जर्मनी ट्रिपल विन रूट एक्टिव है। केरला नर्सेस के लिए नॉर्का रूट्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कंफर्म है। अगर आप केरला से नहीं है, कहीं और स्टेट से है, तो आप हमारे साथ भी जर्मन रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आयरलैंड HSC इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट रिलोकेशन पैकेजेस कहीं कहीं अवेलेबल है। न्यूजीलैंड नर्सेस ग्रीन लिस्ट टायर 1 में है। स्टेट टू रेसिडेंस पॉसिबल है। यूके में भी आप जानते हैं काफी कम रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन कई आपको रिक्रूटमेंट या तो इंटरनेशनल नर्सेस के लिए जॉब्स देखने मिल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब्स इंडिया। ओडिशा OSSSC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट वैकेंसीज 5989। इसकी लास्ट डेट 6 जुलाई 2026 है। इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है 6 जुलाई 2026 को। फाइनल एप्लीकेशन आपको 13 जुलाई 2026 के पहले सबमिट करना है। ये करंटली इंडिया की लार्जेस्ट एक्टिव गवर्नमेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल, इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग नर्सिंग स्टोरीज। पहली स्टोरी, अमांडा मिलर एक ऑफ ड्यूटी नर्स रॉचेस्टर में एक सीरियस इंसिडेंट पर रुक गई और इमरजेंसी सपोर्ट दी बिफोर रिस्पॉन्डर्स अराइव्ड। नर्स की ट्रेनिंग सिर्फ वार्ड तक लिमिट नहीं होती, इमरजेंसी इंस्टिंक्ट कभी कभी नहीं होता है। ग्रोसरी लेने जाओ, रोड पर हो, फैमिली के साथ हो, सडनली कोई इमरजेंसी आ जाए तो नर्स का ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। एयरवे, ब्लीडिंग, पल्स, कॉल इमरजेंसी। स्किल्स को मेंटेन रखो, क्योंकि कभी कभी कहीं भी आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकते हो। दूसरी स्टोरी, ईवा हिल्स यूके की 80 इयर्स ओल्ड नर्स पिलग्रिम हॉस्पिटल लिंकनशायर के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अभी भी काम कर रही है आफ्टर मोर देन 5 डिकेड्स ऑफ नर्सिंग। 2010 में ऑफिशियली रिटायर हुई थी, लेकिन टीम और रोल से प्यार की वजह से कंटिन्यू कर रही है। 55 इयर्स की नर्सिंग करियर कोई स्मॉल चीज नहीं होती। लॉन्ग करियर के लिए सिर्फ सैलरी इनफ नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए और फीलिंग चाहिए कि मैं अभी भी यूजफुल हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट है फोकस ऑफ द वीक। हमारा फोकस ऑफ द वीक है इंडिया में प्राइवेट नर्सेस की मिनिमम सैलरी। ये टॉपिक इंडिया के हर नर्स, स्टूडेंट, पेरेंट, हॉस्पिटल ओनर और पॉलिसी मेकर्स को सुनना बहुत जरूरी है। सिंपल सवाल है, एक रजिस्टर्ड नर्स जो इंजेक्शन देते हैं, IV लगाते हैं, इमरजेंसी संभालते हैं, ICU पेशेंट मॉनिटर करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, इन्फेक्शन रिस्क लेते हैं, पेशेंट डेथ के बाद फैमिली का इमोशनल पेन हैंडल करते हैं, उस नर्स को 15,000 या 18,000 पर मंथ देना फेयर है? ऑनेस्टली बोलो, इंडिया में नर्सेस का काम हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सैलरी कहीं जगह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब से भी कम मिलती है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रजिस्टर्ड नर्सेस 15 से 25,000 के रेंज में काम कर रहे हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन, 18,000 सैलरी, रूम रेंट 5,000 से 10,000, फूड 5,000 से 8,000, 5,000 से 8,000 ट्रांसपोर्ट, 1,500 से 3,000 फोन, यूनिफॉर्म, फैमिली सपोर्ट 3,000 से ज्यादा। मंथ के एंड में क्या बचता है? बचता है सिर्फ एंग्जाइटी। इंडिया में एक सिंगल पर्सन का मंथली लिविंग कॉस्ट
कॉस्ट रेंट के बिना भी अराउंड 27,000 एस्टिमेट किया जाता है। मेट्रो सिटीज में और भी हाई है। तो 18,000 में नर्स सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? शेयर्ड रूम लेकर, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर और अपनी बेसिक नीड्स सैक्रिफाइस कर। ये डिग्निटी नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट है। अब गवर्नमेंट एंगल से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस के बाद एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन आए थे 200 बेड से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्स सैलरी स्टेट गवर्नमेंट नर्स के बराबर, छोटे हॉस्पिटल में मिनिमम 20,000। लेकिन ये रिकमेंडेशंस आज की रियलिटी के लिए पुरानी है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करे तो रियलिस्टिक फ्लोर आज 30,000 होनी चाहिए। केरला में प्राइवेट नर्सेस इसीलिए 40,000 बेसिक सैलरी डिमांड कर रहे हैं। सेम 12 आवर शिफ्ट्स, सेम नाइट ड्यूटीज, सेम इन्फेक्शन रिस्क। सैलरी प्रोफेशनल होनी चाहिए, पॉकेट मनी नहीं। अब कंपेयर करो गवर्नमेंट नर्सेस से। एम्स नर्सिंग ऑफिसर स्टार्टिंग बेसिक पे अराउंड 44,900 प्लस DA, HRA अलाउंसेस, पेंशंस, जॉब सिक्योरिटी इन हैंड 70 to 80,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी। प्राइवेट नर्सेस क्या करते हैं? सेम इंजेक्शन देते हैं, सेम इमरजेंसी देखते हैं, सेम नाइट शिफ्ट करते हैं। कभी कभी वर्कलोड गवर्नमेंट से ज्यादा होता है, लेकिन सैलरी हाफ, कभी कभी हाफ से भी बहुत हाफ। और फिर हॉस्पिटल बोलते हैं नर्सेस टिकते ही नहीं। नर्सेस टिकते कैसे? जब जर्मनी, यूके, आयरलैंड, गल्फ के एड्स बेटर सैलरी प्रॉमिस कर रहे हैं। फिर हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन नहीं दोस्तों, डिग्निटी ड्रेन हो रहा है। हॉस्पिटल ओनर्स का साइड भी सुन लेते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल्स बोलेंगे 40,000 देना पॉसिबल नहीं, इंश्योरेंस डिले होती है, रनिंग कॉस्ट हाई है, वैलिड पॉइंट है, लेकिन प्रेशर रियल है। लेकिन सॉल्यूशन नर्सेस को अंडर पे करना नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो सकता है। स्मॉल हॉस्पिटल्स के लिए 30,000 फ्लोर, मीडियम हॉस्पिटल्स के लिए 35,000 प्लस, लार्ज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के लिए गवर्नमेंट इक्विवेलेंट। स्पेशलिटी नर्सेस के लिए स्किल अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस सेपरेट, अपॉइंटमेंट लेटर, PF, ESI कंपलसरी। नर्सिंग स्टूडेंट्स को चीप लेबर की तरह यूज करना बंद करना चाहिए। पेशेंट सेफ्टी का डायरेक्ट कनेक्शन नर्स सैलरी से है। लो सैलरी, हाई टर्नओवर, इनएक्सपीरियंस स्टाफ, मेडिकेशन एरर्स, मिस्ड केयर। तो जब हम नर्स सैलरी की बात करते हैं, हम सिर्फ नर्सेस का बेनिफिट नहीं मांग रहे हैं, हम पेशेंट सेफ्टी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नर्सेस को हीरो बोलना बहुत ईजी है, नर्सेस को फेयर सैलरी देना रियल रिस्पेक्ट है। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल नर्स हो तो कमेंट में बताओ आपके एरिया में एवरेज सैलरी कितनी मिलती है? 15,000, 20,000, 30,000 या 40,000 प्लस। हॉस्पिटल ओनर्स भी कमेंट करें। डिस्कशन मैच्योर होना चाहिए, ब्लेम गेम नहीं, सॉल्यूशन गेम चाहिए। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। आज का रिसर्च AI नॉलेज, एटीट्यूड्स और प्रैक्टिस इन नर्सिंग। BMC नर्सिंग में 2 जुलाई 2026 को पब्लिश्ड सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। की फाइंडिंग, नर्सेस का AI नॉलेज मॉडरेटली लिंक्ड था पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड मॉडरेटली लिंक था एक्चुअल प्रैक्टिस से, लेकिन नॉलेज अलोन का प्रैक्टिस से लिंक वीक था। सिंपल मतलब सिर्फ AI का लेक्चर इनफ नहीं। अगर हॉस्पिटल कल्चर सपोर्टिव नहीं, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नहीं, पॉलिसी क्लियर नहीं, तो नर्सेस AI यूज नहीं करेंगे। AI पेशेंट को स्क्रीन पर देखता है, नर्सेस पेशेंट को रियल लाइफ में देखते हैं। AI डेटा दिखाता है, नर्स पेशेंट का फियर, पेन, साइलेंट डिटेरियोरेशन नोटिस करते हैं। फ्यूचर ये नहीं है कि AI नर्स को रिप्लेस करेगा, फ्यूचर ये है कि नर्स को AI समझना पड़ेगा, और जब AI गलत हो क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा। AI को टूल की तरह यूज करो, लाइक स्टेथोस्कोप यूजफुल है, लेकिन जजमेंट नर्सेस का ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा। UK इमिग्रेशन का कंफ्यूजन, ILR डिबेट, सोशल केयर डिलेज, ऑस्ट्रेलिया में प्रिस्क्राइबिंग पावर, बोस्टन नर्सेस का स्ट्राइक, स्टूडेंट ब्रेवरी, एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस, वर्क प्लेस हरासमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, ऑफ ड्यूटी नर्स की करेज, 80-year-old नर्स की लॉन्जेटिविटी, और फोकस ऑफ द वीक में प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सेस की सैलरी पर ऑनेस्ट सीधा सवाल। नर्सिंग एक अजीब प्रोफेशन है। कभी पेशेंट की जान बचाते हो, कभी खुद सिस्टम से फाइट करते हो, कभी हीरो कहलाते हो, कभी बेसिक सैलरी के लिए स्ट्रगल करते हो। लेकिन एक बात क्लियर है, नर्सिंग सिर्फ इंजेक्शन, मेडिसिन और चार्टिंग नहीं है। नर्सिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक स्किल है, एक आवाज है और कई बार पेशेंट की लास्ट होप भी। अगर आप नर्स हो, अपनी वैल्यू समझो। अगर आप स्टूडेंट हो, स्किल सीरियसली लो। अगर आप हॉस्पिटल ओनर हो, नर्सेस कॉस्ट नहीं, पेशेंट सेफ्टी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पॉलिसी मेकर हो, सैलरी, स्टाफिंग और सेफ्टी को हेल्थ केयर रिफॉर्म का सेंटर बनाओ। कमेंट में बताओ, इंडिया में प्राइवेट नर्सेस के लिए कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, 30,000 या 40,000 या गवर्नमेंट नर्स के सैलरी के इक्वल। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नर्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।